नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां जेएलके जिला कार्यालय सरायकेला में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन। जिला कार्यालय सरायकेला में कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरायकेला विधानसभा पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी, केंद्र सदस्य विदेश्वर महतो, संजय गोराई, उमेश महतो, राहुल महतो, जिला अध्यक्ष दीपक महतो, जितेंद्र खालको, रोहित महतो, विष्णु विद्रोही सहित कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी ने बताया कि पार्टी में मनमुटाव को दूर करने और एकजुटता बनाए रखने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को मिलकर काम करना होगा। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो कि इन समस्याओं को लेकर आगे काम करेगी। इस टीम में प्रेम मार्डी, दीपक महतो, नवीन महतो, संजय गोराई, प्रदीप महतो, गोपाल महतो, रोहित महतो, उमेश महतो और सुभाष महतो शामिल हैं। वहीं कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष नवीन महतो ने बताया कि जेएलके का मजदूर यूनियन संगठन बीकेएमएस का रजिस्ट्रेशन हो गया है। उन्होंने कहा कि मजदूर की आवाज को बुलंद करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बीकेएमएस एक महत्वपूर्ण यूनियन साबित होगी। इसके अलावा प्रत्येक महीना जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। अगली खबर देखिए, टुंडी से है, जहां खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे, बोले मथुरा प्रसाद महतो। बलियापुर अंचल अंतर्गत आसनबरी मौजा में सेल टासरा के करीब 42 एकड़ भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के विरोध में रविवार को रैयत ग्रामीणों ने धरना दिया। विस्थापित संघर्ष मुक्ति मंच के बैनर तले हुए इस आंदोलन के दौरान टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि किसी भी हालत में आसनबरी मौजा की खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने रैयत ग्रामीणों की एकजुटता को जरूरी बताया। वक्ताओं में सीपीएम नेता संतोष महतो, अधिवक्ता निताई रवानी, पूर्व मुखिया दिनेश सरखेल, पशुपति महतो, अमृत महतो, सुनील माझी, शत्रुघ्न महतो आदि शामिल थे। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से आ रही है, जहां बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 गिरफ्तार। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी कि अहिलापुर थाना क्षेत्र के जोकिनिया टाण गांव निवासी राहुल मिश्रा बाइक चोरी समेत अन्य कई चोरी कांडों में सम्मिलित है। वो बेलटान हटिया में चोरी की बाइक बेचने आया है। सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कमाल खान, अहिलापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हसप्पा समेत अन्य पुलिस बलों की विशेष टीम गठन कर बेलटान हटिया में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बेलटान हटिया स्थित शेड में कुछ व्यक्ति बाइक लाकर खड़े थे। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ा। गिरफ्तार बाइक चोरों में अहिलापुर थाना क्षेत्र के जोगिनिया टाण गांव निवासी 30 वर्षीय राहुल मिश्रा, 24 वर्षीय टुनटुन रॉय व मार्गामुंडा के 20 वर्षीय मंतोष भक्तों के कब्जे से 9 बाइक समेत हटिया में बेचने आए बाइक को जब्त किया गया। इसके उपरांत आरोपियों की निशानदेही पर मंतोष भोक्ता के घर से चोरी की अन्य 4 बाइक बरामद की गई। इस मामले में अहिलापुर थाना में कांड संख्या 16/25 दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि अहिलापुर थाना क्षेत्र के जोगिनिया टाण निवासी राहुल मिश्रा सातिर अपराधी है। उसके खिलाफ अहिलापुर थाना में कांड संख्या 40/20 धारा 457 380, कांड संख्या 21/24 धारा 414 भादवी, कांड संख्या 90/17 धारा 414 भादवी समेत धनबाद थाना कांड संख्या 1091/14 धारा 377 511 भादवी दर्ज है। अगली खबर देखिए, ईस्ट सिंहभूम से है, जहां पेड़ों को काटने पर भड़के ग्रामीण प्रदर्शन। ग्रामीणों के विरोध पर कटाई रुकी, काटकर ले गई लकड़ी वापस लाई गई। घाटशिला प्रखंड की महुलिया पंचायत अंतर्गत गालुड़ी आदिवासी बस्ती के पास स्वर्णरेखा नदी जाने वाली सड़क किनारे विवेकानंद सेवा ट्रस्ट आश्रम परिसर के 3 बड़े बड़े हरा भरा पेड़ काटने से रविवार को ग्रामीण उग्र हो गए। ग्राम प्रधान कर्ण मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आश्रम के बाहर विरोध किया। ग्रामीणों ने पेड़ कटाई पर रोक लगा दी। काटे गए पेड़ की लकड़ी को आश्रम में वापस लाने की मांग की। विरोध के कुछ घंटे बाद सभी लकड़ियों को वापस आश्रम लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की सुबह 3 मजदूर लाकर आश्रम परिसर के अंदर माफिया पेड़ कटवा रहे थे। उन्हें इसकी सूचना ग्राम प्रधान कर्ण मुर्मू को थी। ग्राम प्रधान कर्ण मुर्मू ने मजदूरों से पूछा कि किसकी अनुमति से पेड़ काटे जा रहे हैं। यहां आश्रम बनाने के लिए ग्रामीणों ने जमीन दान की है। अब जमीन बेचने के इरादे से पेड़ की कटाई की जा रही है। मजदूरों ने बताया कि आश्रम के शुभेंदु चौधरी ने पेड़ काटने के लिए कहा था। वहीं शुभेंदु चौधरी ने बताया कि विवेकानंद सेवा ट्रस्ट ने उन्हें आश्रम की देखभाल के लिए रखा है। पेड़ के कारण कई जगहों पर दीवार फट चुकी है, इसलिए पेड़ काटे गए हैं। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड शराब घोटाला एसीबी की जांच का दायरा दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचा, 15 लोगों को समन जारी। झारखंड की चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने अब जांच का दायरा राज्य की सीमाओं से बाहर बढ़ा दिया है। जांच के क्रम में अब दिल्ली और हरियाणा तक के विभिन्न व्यक्तियों व संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। इस मामले में एसीबी ने झारखंड के एक वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी सहित कुल 15 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है।
जानकारी के अनुसार एसीबी ने झारखंड के वर्तमान उत्पाद सचिव मनोज कुमार और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को भी समन भेजा है। इसके साथ ही विभिन्न जोनों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियों के सीईओ, निदेशक मंडल के सदस्यों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से 8 जून के बाद पूछताछ की जाएगी। जानकारी हो कि अब तक की जांच में एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और जेएसपीसीएल के 2 पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के 7 निदेशकों को पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों से 3 और 4 जून को एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। जांच अधिकारी संतोष कुमार द्वारा A to Z इंफ्रा सर्विसेज गुड़गांव के सीईओ अमित इंद्रसेन मित्तल, निदेशक दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौड़, ऋतु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर और चेयरपर्सन प्रतिमा खन्ना को समन किया गया है। ये कंपनी झारखंड के धनबाद, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मानव संसाधन प्रदाता के रूप में कार्यरत थी। अगली बड़ी खबर देखिए, जो हजारीबाग के केराडेरी में उग्रवादियों ने मचाए उत्पात, 2 वाहन जलाए, अंधाधुंध फायरिंग भी। हजारीबाग पगार ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत केराडेरी में रविवार 1 जून की रात लगभग 8 बजे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सदस्यों ने हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। संगठन से जुड़े उग्रवादियों ने केडी कोल परियोजना में कार्यरत बीजीआर कंपनी के 2 स्कैनिया वाहनों को निशाना बनाकर पहले उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर आग के हवाले कर दिया। इस गोलीबारी की घटना में युवक के घायल होने की सूचना मिली है। आग लगने से दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पगार ओपी प्रभारी विक्की ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर छानबीन प्रारंभ की है। घटनास्थल से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कौशल जी के नाम से एक पत्र भी बरामद किया गया है, जिसमें एनटीपीसी, सीसीएल, एलएनटी सहित जियो होल्डर कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वे संगठन से बातचीत किए बिना कोई भी कार्य ना प्रारंभ करें। पत्र में यह भी धमकी दी गई है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो भविष्य में इससे भी गंभीर घटनाएं घट सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों पर होगी। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से है, जहां बरकार नदी में डूबा किशोर शव 2 घंटे की खोजबीन के बाद मिला। गिरिडीह के सरिया प्रखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल रास्ता धाम में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सरिया निवासी 16 वर्षीय शेखर मोदी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शेखर अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ उत्तरवाहिनी बरकार नदी नहाने गया था। अधिक पानी में जाने के कारण शेखर की मौत हो गई। वहीं अन्य दोस्त किसी तरह बाहर निकले। घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और अन्य लोगों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु शव नहीं मिला। वहीं राजदा धाम समिति के सदस्यों ने गहरे पानी में उतरकर लगभग 2 घंटे तक काफी खोजबीन करने के बाद युवकों की मदद से शेखर का शव को निकाला गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने मित्रों के साथ नहाने गया था। वहीं घटना की सूचना पर सरिया पुलिस राजदा पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगली खबर देखिए, जहां मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने टॉपर रेखा तुर्की से की मुलाकात, दिया 1 लाख का चेक। जैक के 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स विषय में राज्य भर में 6ठा स्थान पाने वाली रेखा तुर्की से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने मुलाकात की। मांडर के मिसाला स्थित महादेव उरांव आवास पर पहुंचकर मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने रेखा को सम्मानित किया। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने रेखा तुर्की की मां सीता उरांव के नाम 1 लाख का चेक प्रदान किया। ये राशि रेखा की उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा को दूर करने में मददगार साबित होगी। मंत्री को अपने आवास और परिवार के बीच पाकर महादेव उरांव का परिवार काफी खुश दिखा। मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की ने इस मौके पर कहा कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने लक्ष्य को पाने के प्रति समर्पण से सफलता को हासिल किया जा सकता है। आज रेखा तुर्की ने अभाव को मात देकर अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता पाई है। इस मौके पर रेखा तुर्की ने कहा कि पहले तो कई बार माता पिता से शिक्षा के लिए पैसा मांगने में बहुत खराब लगता था। अब जबकि मंत्री शिल्पी नेहा तुर्की के द्वारा 1 लाख का सहयोग किया गया तो ये मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। रेखा ने बताया कि वो भविष्य में अकाउंट्स ऑनर्स की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद संभव। अगले 3 दिन बढ़ेगी गर्मी, बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश नहीं। झारखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में सोमवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल व्यापक बारिश की संभावना से इनकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि कुछ स्थानीय कारणों से कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन समग्र रूप से वर्षा की संभावना कम है। इस बीच झारखंड में मानसून की आमद को लेकर समय सीमा में बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहले ही अनुमान लगाया गया था कि मानसून अपनी निर्धारित समय से 1 सप्ताह पहले राज्य में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब ऐसा संभव नहीं लग रहा है।
उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक मानसून के प्रवेश की संभावना नहीं है। अब 7 जून के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मानसून राज्य में कब तक पहुंच सकता है। अनुमान है कि मानसून 10 से 12 जून के बीच झारखंड में प्रवेश कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 12 जून तक मानसून का प्रवेश सामान्य माना जाता है, लेकिन यदि इसमें देरी होती है तो गर्मी बढ़ने की संभावना है। 6 जून से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि अन्य जिलों में गर्मी तेज होगी। राज्य भर के आगामी मौसम की बात करें तो अगले 5 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 3 जून को भी आंशिक बादल और हल्की गर्जन देखने को मिल सकती है। 4 और 5 जून को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में गर्जन वाली बादल बन सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।